आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारा ने हुसैन, मातमदारा ने मज़लूम करबला, सोगवारा ने खानवादाए जनाब शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए और इसी जज्बा ईमानी के साथ ज़िक्र हुसैन अज़ादार ये मज़लूम करबला करके अपने अज़ादार होने पर मोहर तस्दीक सब्त करते रहिए। मीर अनीस ने बहुत ख़ूबसूरत शेर कहा कि जिसमें अज़ादारी का पूरा मफ़हूम और मजलिस का और अश्क अज़ा का पूरा मफ़हूम सिमट कर आ जाता है। कहते हैं कि दिल की ज़ीनत दर्द हुसैनी, सर की ज़ीनत पाए हुसैन। दिल की ज़ीनत दर्द हुसैनी, सर की ज़ीनत पाए हुसैन। आँख की ज़ीनत खालिस आंसू, लब की ज़ीनत हाय हुसैन। अज़ान मुहतरम, इस शेर में हमारे तमाम आइम्मा की ज़िंदगी अज़ादारी के हवाले से सिमट कर आ गई इसके एक एक लफ्ज़ में। और इस अशरा मुहर्रम में, इन 10 दिनों में मेरा मौज़ूए सुखन भी खुसूसियत के साथ यही होगा कि अहद ब अहद अज़ादारी मज़लूम करबला हुसैन इब्न अली कि ये अज़ादारी कैसे शुरू हुई और अहद ब अहद चलती हुई मुख्तलिफ़ अदवार देखती हुई ये हम तक पहुँची और आइंदा क़यामत के सहर होने तक ये अपनी उसी शान और शौकत के साथ जारी और सारी रहेगी। ये मजलिस, ये मातम, ये गिरिया क्या है, मजलिस का मफ़हूम क्या है, पहली मजलिस किस तरह से बर्पा हुई, इन 10 दिनों में बीबी हमसे क्या चाहती हैं, उनके दिल की तमन्ना क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे आइम्मा ने इस अज़ादारी को किस तरह से फ़रोग़ दिया, इस अज़ादारी को हमारे इमामों ने कैसे आगे बढ़ाया। अज़ादारा ने इमाम, आप जानते हैं कि पहली मजलिस जो इमाम आली मकाम के हवाले से हुई, वैसे तो अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला की ज़िंदगी से शुरू हो गई थी। वो ये भी एक मौजू है जो मैं बाद में आपके सामने इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी अम्बिया ने भी अज़ादारी की, उनकी ज़िंदगी में भी उन पर रोया गया। पहला गिरिया तो उसी वक्त हुआ था कि जब इमाम आली मकाम शहज़ादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को आगोश में लिए हुए थे, चूम रहे थे पेशानी का बोसा, कभी रुखसारों के बोसे। अभी तो माँ मुस्कुराने भी नहीं पाई थी कि एक मर्तबा अल्लाह जाने जिब्राईल ने आके रसूल से क्या फ़रमाया कि सरकार ज़ारो क़तार रोने लगे। शहज़ादी कौनैन ने घबरा के पूछा था, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बेटे की विलादत पे तो खुश हुआ जाता है, आपको अल्लाह ने नवासा था कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उस वक्त मेरे सरकार ने फरमाया था कि बेटा फ़ातिमा ज़हरा, रो इसलिए रहा हूँ कि अभी जिब्राईल एक ऐसी ख़बर लाया है कि जिसको मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और न तुम सुन सकोगी कि तुम्हारा ये बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के रेगज़ार में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह ना करे कि कोई माँ अपने औलाद के लिए ख़बर सुने। यही वजह है अज़ादारा ने इमाम के मरने की, मौत की ख़बर को हमेशा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सलाम हो हमारा करबला की उन माँओं पर कि जिनके चांद जैसे बेटे जब उनकी आगोश में आते थे तो उन्हें उन बच्चों की ज़िंदगियों के साल भी पता हो जाते थे, वक्त शहादत भी कि ये कितनी ज़िंदगी लेकर आए हैं। मेरी बीवी ने तड़प कर फिर यही जुमला कहा था ना कि बाबा फिर ये कौन सा वक्त होगा, ये इस वक्त में क्या मैं और आप मौजूद होंगे? तो फरमाया था, नहीं बेटा फ़ातिमा, ये वो वक्त होगा कि ना मैं मौजूद होऊंगा इस दुनिया में और ना आप होंगे। कहा अली होंगे? कहा अली भी ना होंगे। कहा अच्छा बाबा मेरे हुसैन का भाई हसन तो होगा? कहा बेटा हसन भी इस दुनिया में मौजूद ना होंगे। तड़प के फिर एक ही सवाल तो माँ ने किया था कि बाबा बस इतना बताइए, फिर मेरे बच्चे को रोएगा कौन? तो रसूल ने यही जवाब दिया था कि फ़ातिमा, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, एक ऐसी कौम कि जिसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे, जिसके जवान तेरे जवानों का मातम करेंगे,
जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम करेंगे। तो अज़ादारा ने इमाम उस वक्त दुआ मांगी थी मेरी बीबी ने। इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक वो कौम नहीं पैदा हुई थी। सरकार ने फरमाया एक कौम ऐसी पैदा होगी तो हम दुआए जनाब सैयदा हैं। अज़ादारा ने इमाम हमारे लिए बीबी ने दुआ मांगी थी। ये अज़ादारी दुआए जनाब सैयदा है। ये अश्क, ये मातम, ये गिरिया, ये अज़ादारी, ये सब कुछ। और ये अज़ादारी शुरू कैसे की? करबला वालों ने कि जब 11 मुहर्रम को इमाम आली मकाम की शहजादी बहन लुटकर और असीर होकर कूफे की तरफ चला है ये काफ़िला, और जनाब शहजादी ज़ैनब ने एक मरतबा भाई के बेगोरो कफन लाशे पर नज़र की तो तड़प गया उनका दिल। और एक मरतबा मेरी बीबी चीख मार कर रोई, हाय मेरे माँ जाए, कि ये दिन भी ज़ैनब को देखना था कि तेरा लाशा धूप में पड़ा होगा और बहन मजबूर होगी, बहन के हाथ पसे पुश्त बंधे होंगे, सर पे रिदा नहीं होगी। तो ये वो वक्त था कि जब जालिमों ने बहन को भाई के लाशे पर रोने भी नहीं दिया। ताजियाने मारते जाते और कहते जाते कि पलट कर भी नहीं देखना है लाशे को, रोना भी नहीं है। उस वक्त बहन ने ये वादा किया था भाई के लाश पर कि हुसैन मुझे भी कसम है अपनी उस मोहब्बत की कि जो मोहब्बत आपने मुझसे की और मैंने आपसे की मेरे भाई, अगर मैंने आपका मातम कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में और चप्पे चप्पे पर ना करवा दिया तो मुझे अपनी बहन ज़ैनब न कहना। अब तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में और चप्पे चप्पे पर सिर्फ हुसैन हुसैन की सदाएं गूंजेंगी। ये अज़्म और ये अहद करके बहन भाई के लाशे से गुजरी है अज़ादारा ने इमाम। और फिर ये आलम था जनाब शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कि हर मंजिल पर बीबी ने मातम करवाया है, चाहे वो बाज़ार की मंजिलें हों, चाहे वो दरबार की मंजिलें हों, चाहे वो कूफा और शाम की मंजिलें हों। कि मेरी बीबी के खुतबात थे या पूरी पूरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें थीं कि ज़ारो क़तार लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। लम्हों में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस तरह से खुतबे दिए, इस तरह से बयान किया कि वही मजमा जो तमाशाई बन के आया था, वही मजमा ज़ारो क़तार रो रहा था। ज़ैनब के वो खुतबात, वो आयात का तूफ़ान, जज्बों का तला तुम, वो तहे ताबिश ईमान, हर हर्फ के अदराक में खुलता हुआ कुरान, लग जुम्बिशे यक जुम्बिशे लब सूरत बरक़े सरे फ़ारान, जल बुझ गया बातिल के धुआं तक नहीं मिलता, अब बैत फासिक का निशान तक नहीं मिलता। अज़ादारा ने इमाम जब ये लुटी हुई उजड़ी हुई बहन कूफे के बाज़ार में पहुंची है तो तारीख़ हमें बताती है कि आलम ये था, बाज़ार को इस तरह से सजाया गया था कि रंगीन कुमकुमों और झंडियों से पूरा बाज़ार सजाया गया था। आईना बंदी की गई थी बाज़ार की कि दूर दूर तक लोग कैदियों का तमाशा देख सकें। लोगों ने रंगीन कपड़े पहने हुए थे और ढोल ताशों की आवाज़ें ऐसी बज रही थी कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इन हालात में सब लोग जश्न मना रहे थे। इन हालात में ये लुटा हुआ काफिला जब कूफे के बाज़ार में पहुंचा है ना अज़ादारों, तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उमर साद को आवाज़ दी, उमर साद मैं इस कौम से कुछ कहना चाहती हूँ, मैं इन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, ये ढोल ताशों की आवाज़ें बंद करा दे। तो उस मलऊन ने हंस के कहा था कि ज़ैनब तुम अपनी बेबसी का तमाशा तो देख सकती हो मगर तुम इस मजमे से कुछ कह नहीं सकती, इसलिए कि ये जश्न मना रहे हैं, ये खुशी में मसरूफ़ है, ये क़हक़हे लगा रहे हैं, ये तुम्हारी आवाज़ और बात नहीं सुनेंगे। और इस आलम में शिमर मलाउन 9 मरतबा शहज़ादा अली अकबर का सर नो के नेज़ा पर लेकर जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे लैला के सामने से जानबूझ के गुज़रता था। एक मरतबा अली की बेटी को जलाल आ गया और जलाल के आलम में जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मेरा भरा घर उजाड़ के जश्न मना रहे हो, मेरे भाई का सर नो के नेज़ा पर है, मेरे अली अकबर के सर मेरे सामने से गुजार रहे हो। अगर मैंने मातम में इस माहौल को ना बदल दिया तो मुझे ज़ैनब ना कहना। और उसके बाद रिवायात में है कि शहज़ादी ज़ैनब ने बंधे हुए हाथों से एक शहादत की उंगली उठाई और एक जुमला कहा, उसको या अहले कूफा,
ए कूफे वालों साकित हो जाओ। कहते हैं जब बीबी ने ये जुमला कहा था तो पूरे बाजार कूफा में सन्नाटा छा गया था। ढोल ताशों की आवाज़ें बंद हो गई थी। वो जो लोग कहकहे लगा रहे थे, खुश हो रहे थे, खामोश हो गए थे। यहाँ तक कि ऊँटों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज़ें भी बंद हो गई थी। ऐसा सन्नाटा। और जब सन्नाटा छा गया उसके बाद मेरी बीवी का खुतबा शुरू हुआ, जो बाजार कूफा में पूरी एक मजलिस बर्पा कर दी थी कि जब शहजादी ने खुतबा दिया है कूफे के बाजार में, मुझे नहीं पता शहजादी की आवाज़ में कौन सी ऐसी तासीर थी कि दूर दूर तक का मजमा मेरी बीबी के खुतबे को सुन रहा था, उस मजलिस को सुन रहा था जो बाजार कूफा में शहजादी ने बर्पा करके रख दी थी। और थोड़ी ही देर में खुतबा भी जारी ही था मेरी बीबी का कि वही कूफे वाले जो कहकहे लगा रहे थे, जो जश्न मना रहे थे, वही कूफे वाले दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। लम्हों में अली की बेटी ने जश्न के माहौल को मातम में बदल के रख दिया। आज़ादारान इमाम, इस तरह से बहन भाई का जिक्र करती हुई और परचमे तौहीद को बुलंद करती हुई आगे बढ़ी है मेरी बीबी ज़ैनब। और फिर कहाँ कहाँ मजलिस नहीं की, बाजार और दरबार के हर हर मोड़ पर मजलिस, दरबार में मजलिस। कसरे बातिल को मिसमार करके रख दिया, हिला कर रख दिया था बीबी ने अपने खुतबों से। और उसके बाद कैद खाने में मजलिस, और उसके बाद जब रिहाई हुई फिर मजलिस, फिर मातम। यजीद की हुकूमत में कितनी बड़ी कामयाबी है कि बीबी ने कहा सैयद सज्जाद कह दो यजीद से हमें एक मकान खाली करा के, और हम अपने भाई का पुरसा लेंगे। शाम की औरतों में ऐलान करा दो कि मैं अपने भाई को नहीं रोई, जो आए आना चाहे औरत आए, मुझे पुरसा देने के लिए औरतें आए शाम की। अज़ादारान इमाम और बीबी ने कहलवाया था हमारे सारे शहीदों के सर और तमाम तबरुकात हमें चाहिए हैं। तो पहली मजलिस तो बीबी ने यजीद की हुकूमत में करके बता दी। तो जिस जिक्र की जाकिरा जनाब शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हो, और जिस जिक्र के जाकिर मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम हो, तो फिर उस जिक्र को और उस अज़ादारी को और उस गिरिए को और उस मातम को किस में इतनी ताकत है कि कोई रोक सके। चाहे जैसे भी पुराशोभ हालात हो जाएं, आज़ादारी नहीं रुकने वाली है। आज़ादारी तो और आगे बढ़ेगी और बढ़ती ही चली जाएगी। पहली मजलिस, और जब सर आना शुरू हुए, ये सारे जो हम ताज़िए बनाते हैं, हम अलम निकालते हैं, हम ताबूत उठाते हैं, हम शहज़ादे का झूला निकालते हैं, हमारी बहुत सारी ज़ियारात होती हैं। तो ये तमाम ज़ियारात सजा के बैठी है हुसैन की बहन ज़ैनब के अब्बास का खून में डूबा हुआ अलम भी आया, शहीदों के सर भी आए। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, कुलसूम बहन तुम भाई अब्बास का सर लेकर बैठना, उम्मे लैला भाभी आप अली अकबर के सर को लेकर बैठिएगा, भाभी में फरवा आप कासिब के सर को लेकर बैठेंगी, मैं हुसैन अपने माजाए के सर को लेकर बैठूंगी। रबाब तुम छोटे से सर को अली असगर को लेकर बैठना और झूले की जली हुई लकड़ियों को लेकर बैठना। बस अज़ादारों, यहाँ पर एक बात कहने को दिल चाहता है कि मजलिस भी हुई, मातम भी हुआ शाम के उस घर में। पहली मजलिस जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने की, जब सब शहीदों के सर आ गए, सारी ज़ियारतें आ गईं और मातम हुआ और मजलिस हुई। यजीद का कसर लरज़ रहा था उस मातम से, उस मजलिस से। लेकिन दो सर ऐसे थे जिन्हें लेने वाला कोई न था। उन दो सरों को ज़मीन पर लाकर रख दिया गया। ये मैं 4 मुहर्रम को बताऊंगी अज़ादारों कि वो दो सर लेने वाला कोई ना था। जब शाम की औरतों ने कहा कि क्या इन बच्चों की माँ मर गई, इन सरों को लेने वाला कोई नहीं है, तो जनाब ज़ैनब ने कहा था कि इन बच्चों की माँ मैं उजड़ी हुई ज़ैनब हूँ, मगर मैं अपने भाई का मातम करूँगी, मैं अपने हुसैन को रोऊंगी। मैंने अपने भाई के लाशे पे ये वादा किया था कि सब रंजो अलम सब्र के मीज़ान में तुलेंगे, ये बाल तो भैया तेरे लाशे पे खुलेंगे। ज़ैनब अपने बच्चों को नहीं रोएगी। तो पहली मजलिस यहाँ हुई। और फिर जब ये काफ़िला रिहा होकर चला है तो फिर बहन ने भाई का चेहलुम मनाया है। उस वक्त करबला में जब बहन पहुँची, दूर दूर तक सन्नाटा था, खाक उड़ रही थी भाइयों की कब्रों पर। दिल फट गया एक मर्तबा और तड़प के कहती है, मैं सोचती थी शहर बसा होगा भाई का, मगर वहाँ कोई ना था। अज़ादारों, चेहलुम करूँगी धूम से अपने फिदाई का।
अज़ादारान इमाम, लेकिन आज मेरी बीवी की दुआ इस तरह से मुस्तजाब हुई कि आज करोड़ों का मजमा इमाम आली मकाम के चेहलुम पे करबला में पहुंचता है। आज किस शान से चेहलुम होता है, ये सारी दुनिया हैरान और परेशान है, सब देख रहे हैं। इसके बाद मजलिस हुई करबला में, और फिर जब मदीने आया ये काफ़िला, अहद बाहद अज़ादारी कैसे चल रही है, ये अज़ादारी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। अब जो मदीने आया ना, तो मौला सैयद सज्जाद ने और जनाब शहज़ादी ज़ैनब ने घर घर में फ़र्श अज़ा बिछवा दी। हर घर में मदीने के मातम हो रहा था। अली की बेटी रोज़ मदीने की औरतें आती थी, रोज़ मजलिस होती थी। शहज़ादी ज़ैनब रोज़ करबला सुनाती थी। मर्दों में मौला सैयद सज्जाद रोज़ मातम करते थे, रोज़ बयान करते थे कि ये करबला क्या है। मौला ने ऐलान कर दिया था, हम किसी शादी में नहीं जाएंगे। 2 साल तक मदीने में किसी के घर में सेहरा नहीं सजा किसी के बेटे के सर पर। शादी नहीं हुई अज़ादारों, शादियाँ नहीं हुई। अगर लोग कहते, चाहने वाले कहते, मौला अगर आप नहीं आएंगे तो हम अपने बेटे की शादी भी नहीं करेंगे, हम उसके सर पे सेहरा भी नहीं सजाएंगे, तो मेरे मौला सैयद सज्जाद कहते थे, अच्छा तुम चाहते हो कि हम आएँ? वैसे अली अकबर और कासिम के बाद हम किसी शादी में जा नहीं सकते, तुम चाहते हो कि हम आएँ तो तुम सेहरा बंधाई की रस्म से पहले एक मजलिस रख लेना और जाकिर से कहना कि हमारे अली अकबर और हमारे कासिम का जिक्र करें। हमारी फूफी ज़ैनब को बड़ा अरमान था अली अकबर के सर पे सेहरा सजाने का। अज़ादारान इमाम, अल्लाह ताला आपके बेटों के सरों पे सेहरे सजाए। ये मेरे मौला की दिल की ख्वाहिश है कि जब आप अपने बच्चों की शादियों के इंतज़ाम किया करें ना, तो उससे पहले एक मजलिस ज़रूर बर्पा किया करें और उस मजलिस में जनाब कासिम और जनाब अली अकबर का तज़किरा किया करें। मेरे मौला को, मेरी बीबियों को बहुत सुकून मिलता है। इनके उजड़े हुए घरों और इनके उजड़े हुए सेहरों के सदक़े में हमारे बच्चों के सरों पे सेहरे सजना नसीब होते हैं हमें। अज़ादारान इमाम, इसी तरह से एक वाक़या है किस तरह से मौला मजलिस करवा रहे हैं मदीने में घर घर, कि हर घर में मजलिस। काला लिबास पहने हुसैन का आज़ादार बेटा अकेला रो रहा है, अकेला बैठा हुआ है। कल तक मेरे मौला सज्जाद अकेले थे, मगर आज मेरे मौला सज्जाद के साथ 15 करोड़ का लश्कर है। पूरी दुनिया में सफ़े अज़ा बिछी हुई है, सब मेरे मौला के घर आने का मातम कर रहे हैं। इस मातम पे कोई समझौता नहीं है, इस मातम पे कोई और दूसरी बात और कोई दूसरी बहस नहीं की जा सकती। अज़ादारान इमाम, तो चाहने वाले ने कहा, 2 साल जब गुजर गए, कहा मौला बेटे की शादी करना चाहता हूँ, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कोई कि कब ये ज़िंदगी चली जाए। 2 साल हो गए, मदीने में किसी ने भी अपने घर में खुशियाँ नहीं मनाई। मेरे मौला सैयद सज्जाद ने कहा था कि नहीं, तुम शादी करो, तुम सेहरा सजाओ अपने बेटे का, हम इजाज़त देते हैं। कहा कि मौला आप आएंगे मेरे बेटे के सर पे सेहरा बांधने के लिए, आप शिरकत करेंगे ना? कहा नहीं, खून बरसना शुरू आंखों से। कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, तुम्हें तुम्हारे सेहरे और खुशियाँ मुबारक हों, हम तो अली अकबर और कासिम के बाद जा ही नहीं सकते किसी शादी में। एक मर्तबा उसने तड़प के कहा था, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी शादी नहीं करेंगे, हम सेहरा नहीं सजाएंगे मौला, आपके बगैर शादी नहीं करूँगा बेटे की। उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया था कि अच्छा तुम चाहते हो कि हम आएँ तो सेहरा बंधाई की रस्म से पहले मजलिस कर लेना और जाकिर से कहना अली अकबर कासिम का तज़किरा करे। उधर उसने इंतज़ामात किए शादी के, एक मसनद बिछाई उसने, कहा मेरे मौला आएंगे। जाकिर से कहा तुम ज़िक्र करना करबला वालों का। इधर मेरे मौला आए हैं ना जब अज़ादारान इमाम, तो नालैन के पास, जहाँ अज़ादारों की नालैन थी, वहाँ चौखट पर बैठ गए। उसने कहा मौला मैंने आपके लिए मसनद सजाई है, मसनद पर तशरीफ़ लाइए। मौला ने फरमाया मसनद पर ज़ाकिर हुसैन को बिठा दो, हुसैन का बेटा यहीं बैठकर मजलिस सुनेगा। और फिर जब मजलिस हुई है ना अज़ादारान इमाम, तो इस कदर रोए के रोते रोते गश कर गए मेरे मौला सैयद सज्जाद। इस तरह से ये अज़ादारी आगे बढ़ी है। और फिर जब होश में आए मौला, उसने कहा मौला ये सेहरा लीजिए। तो कांपते हुए हाथों से, मुझे नहीं पता कि सैयद सज्जाद को कौन कौन से मंजर याद आए होंगे, उसके बेटे के सर पे सेहरे को रखकर मेरे मौला ने एक जुमला कहा था, है मेरे चाहने वालों, ए हमारे
मुहिब्बों, खुदा तुम्हें तुम्हारे जवानों के सरों पे सेहरे सजाना नसीब करे, मगर जब भी अपने बेटों के सरों पे सेहरों को सजाना हमारे कासिम और अली अकबर को ज़रूर याद कर लेना। मौला करबला का पैगाम दे रहे हैं, जब कभी भी ठंडा पानी पीना तो हमारे बाबा की प्यास को ज़रूर याद कर लेना। ए भाइयों, जवान भाइयों को पैगाम दिया, जब कभी अपनी छोटी बहनों को सीने से लगाना ना तो हमारी शहजादी सकीना को ज़रूर याद कर लेना। हज़रत इमाम इस तरह से करबला को आम किया। जब मेरे चौथे इमाम बाज़ारों में निकलते थे तो किस तरह से मजलिस बर्पा होती थी बाज़ारों में कि कसाब अपने ज़बीहों पर कपड़े डाल देते थे कि हुसैन का बेटा आ रहा है, सैयद सज्जाद। और मेरे मौला कसाब के पास आकर कहते थे कि भाई, इसको ज़िबा करने से पहले इसे पानी पिलाया था ना, प्यासा तो नहीं किया था ज़िबा। तो हाथों को छोड़कर कहता था, मौला आपके नाना की शरीयत है ये, उनका हुक्म है ये कि जब भी जानवर को ज़िबा करो तो पानी पिलाओ। मौला हमने पानी पिलाया था। उसी बाजार में खड़े होके मेरे मौला सीने पे हाथ मार कर कहते थे, हाय मेरा बाबा, 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। हाय मेरे जवान भाई, मेरे चचा, मेरा अली अकबर, मेरा कासिम करबला में प्यासे शहीद कर दिए गए। इस तरह से करबला को आम किया है। फिर मेरे मौला पूछते थे, भाई जब तुमने गले पे खंजर चलाया या छुरी चलाई तो कुंद तो नहीं थी? कहा नहीं मौला, छुरी बहुत तेज थी, कुंद नहीं थी। फिर मौला तड़प कर कहते कि मेरे बाबा को कुंद खंजर से ज़िबा किया गया। तो हज़रत आरान इमाम इस कदर रोते थे मौला, और इतनी मजलिस होती थी मदीने में कि मिनहाल कूफी मौला का चाहने वाला सहाबी था। एक मर्तबा मौला से कहता है, मौला हर वक्त रोते रहते हैं आप, शहादतें तो आपका विरसा है मेरे मौला, फिर इतना क्यों रोते हैं? तो तड़प कर कहा था, मिनहाल तूने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। शहादतें तो बेशक हमारा विरसा हैं, मगर माओ बहनों की बेपर्दगी हमारा विरसा नहीं है। हम कुफा शाम के बाजारों को कभी नहीं भूल सकते। यही वजह है कि अक्सर ये शेर जो पढ़ा जाता है, क़यामत मच जाती है मजलिसों के मौके पर। मजलिस में जब पढ़ते हैं, आबिद से जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा सितम तुम पे या इमाम, रो रो के 3 बार कहा शाम शाम शाम। हाँ, ज़दारन इमाम इस तरह से करबला को आम किया कि मेरे मौला घर घर में फ़र्श अज़ा जनाब सैयदा ज़ैनब बिछवा रहे हैं। आखिरी वक्त मेरे मौला सैयद सज्जाद का जब आया तो अपने बेटे मोहम्मद बाकर को वसीयत करने लगे, और वसीयत करके कहते हैं, बेटा बाकर, रुमूज़ इमामत मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दिए हैं। अहद बाहद अज़ादारी, ये मेरा मौजू है, इसको याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। इन 10 दिनों हम इस अज़ादारी ही के हवाले से बात करेंगे, कैसे ये आगे बढ़ी। अभी तो ये मदीने से चली है अज़ादारी। अज़ादारों का बेटा बाकर, रुमूज़ इमामत हमने तुम्हारे सुपुर्द कर दी है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, वो ये है कि अज़ादारी ना रुकने पाए। करबला को आम करना, लोगों को बताना कि करबला में क्या क़यामतें गुजर गईं। बेटा बाकर, तुम तो ऐनी गवाह हो ना करबला के। इमाम मोहम्मद बाकर 2.5 या 3 बरस की उम्र थी, इतनी ही उम्र थी। शहजादी सकीना के साथ जनाब मोहम्मद बाकर ने भी तमाचे खाए हैं ज़ादारों। तो मौला सज्जाद फरमाते हैं, बेटा बाकर, करबला को आम करना, लोगों को बताना, फर्श अज़ा बिछाना और मजलिसें करवाना और बताना कि जब हमारे चचा अब्बास पानी लेने गए थे। अब बाकर, तुम्हें तो याद है ना, तुम्हें याद है वो मंजर जब हमारी बहन सकीना हाथों में कूजे लिए खड़ी थी और उसकी नज़रें दरिया फुरात की तरफ थी। तुम भी कूजा लिए सकीना के साथ खड़े थे ना, सारे बच्चों के साथ। मेरी बहन बार बार कहती थी, बच्चों जब मेरे चाचा पानी लाएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। बताना लोगों को कि पानी नहीं आया, खून में डूबा हुआ आलम जब आया तो सकीना की आस टूट गई। बेटा बाकर, तुम्हें वो मंजर याद है जब बाबा हुसैन छोटा सा लाशा हाथों पर लेकर आए थे और अम्मा रबाब को वो लाशा दे दिया था, उस बच्चे का, 6 महीने के उस अली असगर का, कि मेरी माँ पथराई हुई आंखों से 6 महीने के बच्चे को देख रही थी। जी बाबा, मुझे याद है वो मंजर सारे।
बेटा तुम्हें याद है ना, कूफा और शाम के बाज़ारों के मंजर आम कर देना करबला को, बताना कि करबला में हमारे साथ क्या क्या मजालिम टूटे, क्या क्या जुल्म ढाए गए, कैसे हमारे कुनबे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, कैसे हमारी बहन सकीना जिंदान के अंधेरे में घुट घुट के मर गई। और अज़ादारा ने इमाम, फिर मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकर ने जो अज़ादारी के लिए काम किए और इस अज़ादारी को बढ़ाया है, तो इस हवाले से गुफ्तगू कल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी कि जब हमारे 5वें इमाम का दौर आया, जो बदतरीन दौर था बनु उमय्या का, कि ज़िक्र हुसैन पर पाबंदी थी, अज़ादारी हुसैन पर पाबंदी थी, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेने पर लोगों के सर और गर्दनें काटी जा रही थी। उस दौर में अज़ादारी कैसे आगे बढ़ी, ये मैं आपको कल की मजलिस में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये मजलिसें वो हैं कि जनाब सैयदा शहज़ादी कौनैन पुरसा लेने के लिए अपने अज़ादारों के घर में आती हैं। बीबी मेहमान बनकर आती हैं। बीबी अपने अज़ादारों से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत मदद भी करती हैं, बहुत प्यार भी करती हैं। बीबी आपकी खुलूस दिल और खुलूस नीयत देखती हैं। अज़ादारों, ज़रूरी नहीं है कि लाखों रुपए का तबर्रुक बांटें, अगर नहीं है हैसियत थोड़ा ही सा बांट दें, बस दिल में हुसैन की मोहब्बत और हुसैन का इश्क होना चाहिए। उस थोड़े से और मुख्तसर से और सस्ते से तबर्रुक को भी मेरी बीबी अपनी बारगाह में कबूल करेंगी। वो आपसे इश्क देखती हैं, हुसैन से आपको इश्क कितना, मोहब्बत कितनी है। इसी हवाले से एक वाक़या सुनाते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगी कि एक नाबीना औरत थी, ज़ईफ़ा थी, उसकी एक बेटी थी। जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता था ना, तो माँ बेटियाँ मजलिस का एहतमाम करती थी, उनके घर अशरा होता था। वो जो बेटी थी वो तबर्रुक का एहतमाम इंतज़ाम करती थी, वो शहनशीन सजाती थी, वो अज़ाखाना सजाती थी, वो औरतों को बुला कर लाती थी, मजलिस होती थी घर में। एक साल ऐसा आया कि उस बच्ची की शादी हो गई और वो किसी दूर शहर में चली गई। अब ये जो साल मुहर्रम का आने वाला था ना, तो वो ज़ईफ़ और नाबीना औरत तड़प तड़प कर कहती थी, या मेरी बीबी सैयदा, मेरी शहज़ादी, इस दफ़ा मातम और मजलिस मेरे घर कैसे होगा? मैं तो अंधी हूँ, नाबीना हूँ, बूढ़ी हूँ, मैं कैसे शहनशीन सजाऊँगी? मैं तबर्रुक का इंतज़ाम कैसे करूँगी? कैसे मजलिस होगी? बस हर बार रोती रहती, गिरिया करती रहती थी कि इसी हालात में रोते रोते, गिरिया करते करते मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया। अब जो मुहर्रम का चाँद नज़र आया, वो ज़ईफ़ा तड़प गई कि हाय मेरे करबला वालों, घिसट घिसट के ज़मीन पे बैठ बैठ के, टटोल टटोल के जो कुछ वो कर पा रही थी, कोशिश कर रही थी करने की, कि एक मर्तबा दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। ज़ईफ़ा ने पूछा कौन? चंद बीबियों की आवाज़ आई कि खोलो, हम तुम्हारा अज़ाखाना सजाने और मजलिस करने तुम्हारे घर आए हैं। ज़ईफ़ा कहती है, मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और चंद बीबियाँ मेरे घर में आ गईं और उन्होंने मेरे घर में आकर शहनशीन सजाई, मेरा अज़ाखाना सजाया और फिर उन्होंने मजलिस बर्पा की, तबर्रुक का भी इंतज़ाम किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, ज़ईफ़ा परेशान ना हो, हम सब मजलिस करेंगे, 10 दिन हम तेरे यहाँ आज़ादारी करेंगे, तबर्रुक भी बटेगा, मातम भी होगा, गिरिया भी होगा। यह नीयतों की बात अज़ादारों, कि अगर नीयत आपकी और आपको इश्क है हुसैन से, तो फिर ये मौजात, ऐसे मौजात इस कदर हुए, इतने हुए हैं कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इतने वाक़यात भरे पड़े हैं हमारी तारीख़ में। कहती है वो ज़ईफ़ा कि फिर मेरे घर मजलिस इतनी शानदार होती थी, वो सारी बीबियाँ इस तरह गिरिया करती थी, इस तरह रोती थी, इस तरह वो करबला को बयान करती थी, ऐसे कि दिल फट के रह जाता था। कहते हैं लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे उन बीबियों का गिरिया बढ़ता जा रहा था, वो अजीब अंदाज में रोया करती थी। कहती है इसी तरह से शब आशूर आ गई। शब आशूर जब आई तो मैं बहुत परेशान हो गई, इसलिए कि उनमें से एक बीवी ऐसी थी जो इस तरह से चीखें मार मार कर रो रही थी, दहाड़े मार मार कर इस तरह से रो रही थी कि जैसे कोई ज़ईफ़ माँ अपने कड़ियल जवान बेटे के लाशे पे रोती है, कि दिल फटा जा रहा था। कहती है रोज़े आशूर आ गया
और वो सारी बीबियां मातम करती जाती हैं और रोती जाती थी। रोती तो मैं भी थी, लेकिन वो तो ऐसे रोती थी जैसे करबला उनके सामने हुई। मोहब्बत तो मैं भी हुसैन से करती थी, लेकिन मेरा रोना उनके सामने कुछ भी नहीं था, जिस तरह से वो बीवियां तड़प तड़प के 10 मुहर्रम को रो रही थी। वो ज़ईफ़ा कहती है कि एक मर्तबा 10 मुहर्रम गुजर गई और सारी रात रोते रोते और पुरसे और मातम में गुजरी, और 11 मुहर्रम की सुबह हुई तो उन बीवियों ने कहा कि अच्छा ज़ईफ़ा, अब हमें इजाज़त दो, हम जाएंगे। तुम्हारे यहाँ अज़ादारी अच्छे से हो गई, तुम मुतमईन हुई इस अज़ादारी इन मजलिसों से। एक मरतबा ज़ईफ़ा हाथों को थाम के तड़प के कहती है कि बेशक आपने जितनी मोहब्बत और खुलूस दिल से ये अज़ादारी किया, जैसा गिरिया किया कि हुसैन पे रोने का हक़ अदा हो गया। मैं तो ज़ईफ़ और बूढ़ी आपकी कोई मदद ही नहीं कर सकी, आपको कोई तोहफ़ा भी नहीं दे सकी, लेकिन मैं खाली हाथ ऐसे नहीं जाने दूंगी। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। घिसटती घिसटती वो ज़ईफ़ा एक संदूक के पास गई और उसने संदूक के तह में से, कपड़ों की तह के नीचे से एक चांदी के जेवरात की पोटली निकाली जिसमें चांदी के जेवर थे, और लेकर वो आई और उन बीबी को लाकर उसने दिया कि मैं हुसैन के अज़ादारों को और तो कोई तोहफ़ा नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चंद जेवरात हैं, ये आप लेकर जाइए, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी आपको, आपने जिस तरह से मेरे हुसैन की अज़ादारी की है। कहते हैं बस ये जुमला कहा है ज़ईफ़ा ने कि एक मरतबा उन बीबी ने चीख मार कर सीने पे हाथ मार कर ये कहा, है नाना, ए बाबा जान, ए बाबा रसूल खुदा, आप देख रहे हैं कि आपके नवासे हुसैन के अज़ादार हुसैन से किस तरह मोहब्बत करते कि आज वो हुसैन की माँ को उसके मातम का हदिया दे रहे हैं, तोहफ़ा दे रहे हैं हुसैन के मातम और अज़ादारी का। कहती है वो ज़ईफ़ा, मैंने ये लफ्ज़ सुने, मैं चीख मार के ज़मीन पर बैठ गई, मैं पैरों में बैठी, मैंने कहा बताएं हुसैन की कसम, आप कौन हैं, मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो एक मरतबा उन बीबी ने कहा कि मैं हुसैन की उजड़ी हुई माँ फ़ातिमा ज़हरा हूँ। ए ज़ईफ़ा, मैं तेरे घर अकेली नहीं आई थी, मेरे साथ मेरी बेटी ज़ैनब और कुलसूम बेटियां हैं, मेरे साथ मेरी बहुएं हैं, इनमें से एक अली अकबर की माँ में लैला है, एक कासिम की माँ में फरवा है, एक अली असगर और सकीना की माँ रबाब है। हम आए थे तुम्हारे घर मातम व मजलिस करने, अब हम जा रहे हैं। तो अज़ादारा ने इमाम, कभी दिल से अपने मौला को पुकार कर तो देखिए, कभी दिल से आप अपनी बीबी फ़ातिमा ज़हरा से कुछ कहकर तो देखिए कि वो आपकी किस तरह से मदद करती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपकी अज़ादारी हो जाएगी। कभी भी ये फ़िक्र ना कीजिएगा कि हम पे पैसे कम हैं, यहाँ पर वसाइल कम हैं, या हम कैसे मौला की अज़ादारी करेंगे। या इन दिनों में भी जबकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप ये सोच रहे हैं कि अज़ादारी कैसे होगी। मजलिस, ये सोचना आपका काम नहीं है, ये बीबी की अज़ादारी है, बीबी इसकी ज़ामिन है। मेरी बीबी इस अज़ादारी को करेंगी और देखिएगा कि किस शान से यह अज़ादारी शुरू हुई है और किस शान से 2.25 महीने इमाम का गम मनाया जाएगा। बस गम हुसैन सलामत रहे क़यामत तक। मैं सोचती हूँ कि हक़ किस तरह अदा होगा। गम हुसैन ज़्यादा है, ज़िंदगी कम है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल हम एक नए दौर का और एक नए अहद का ज़िक्र आपके सामने करेंगे, अहद ब अहद अज़ादारी के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।